श्री राधे राधे। भक्तों, सन 1983 में प्रयाग इलाहाबाद का अर्ध कुंभ लगा हुआ था और उस अर्ध कुंभ में मैं अपने गुरुदेव के आश्रम से, चित्रकूट धाम से, भरत मंदिर से आया हुआ था कुंभ में। और मेरे गुरुजी का जो टेंट लगा हुआ था, दादा गुरु का, उसमें मैं रुका हुआ था। उस समय मेरी दीक्षा हुए कुल 4 वर्ष हुए थे। तो ये घटना है सन 83 की। 79 में मेरी दीक्षा हुई थी। तो कुंभ में मैं घूमता रहता था दर्शन करने के लिए, और प्रवचन पांडालों में प्रवचन करने की बड़ी इच्छा होती रहती थी, बोलने की वासना कि हम बोलेंगे कुछ जाकर। तो मैं भी जाता रहता था। तो वहां एक विष्णु देवानंद नाम के शंकराचार्य जी का बड़ा सा पांडाल था। उसमें मैं बोलने के लिए गए, स्टेज पर बैठा और कुछ बोला भी। और वहीं पर एक संत मिले हमको। वो बहुत सुंदर रामायण पर प्रवचन कर रहे थे। उनका नाम था श्री हरिदास जी। नेत्र से ही पहचान में आते हैं। उस समय तो काली दाढ़ी बाल उनके थे, अब एकदम सफेद हैं। तो मैंने तो वहीं पर विष्णु देवानंद जी शंकराचार्य जी के पांडाल के स्टेज पर देखा था। वहीं मेरी उनकी भेंट हुई थी। थोड़ी देर मेरा प्रवचन हुआ, ज्यादा देर उनका हुआ था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे गुरुजी का दर्शन करिए। हमने पूछा कि आपके गुरुदेव कौन है? बोले श्री राम हर्षण दास जी महाराज सिद्ध पुरुष हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। तो वो मुझको ले गए और महाराज जी राम हर्षण दास जी का मैंने पहली बार दर्शन किया। वहां दंडवत प्रणाम करके बैठ गया चरणों में। और महाराज जब उन्होंने प्रवचन शुरू किया और सीताराम 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 ये गाने लगे, तो बस हमारा ख्याल है 4-5 बार बोले होंगे और उनकी आंख से आंसू गिरना शुरू हो गई। अभी कथा प्रवचन तो शुरू भी नहीं हुआ था, केवल सीताराम नाम कीर्तन बोल रहे थे प्रवचन के प्रारंभ में, और उतने में ही आंखों से आंसू उनके गिरने लगे। तो ये दर्शन करके मुझे बड़ा मन में आनंद आया कि आज मैंने एक ऐसे संत का दर्शन प्राप्त किया जो भगवान का नाम बोलने से आंखों से आंसू गिरने लग जाती, जिनकी आंखों से। तो वही थे राम हर्षण दास जी महाराज, जिनकी चरितावली आज से सुनाना मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। एक बार और मैं इनका दर्शन करने के लिए राम हर्षण कुंज जो है अयोध्या जी में, नया घाट के पास में, मैं वहां गया था। तो मुझे दर्शन नहीं मिला क्योंकि उस समय महाराज जी वहां नहीं थे। और प्रयाग के अर्धकुंभ में तो दर्शन करने में नहीं गया था, मैं तो प्रवचन करने गया था। लेकिन राम हर्षण दास जी महाराज के शिष्य के माध्यम से उनका दर्शन मुझे अनायास प्राप्त हो गया था। भक्तों, उनके अंदर कितना प्रेम था महाराज जी के अंदर, राम हर्षण दास जी महाराज के अंदर, उसको बताना बहुत कठिन काम। एक तो मैंने बता दिया कि मैंने दर्शन किया था तो नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरने लग गए थे उनके, जब सीताराम बोलना शुरू किए वो। दूसरी बात मैं आपको और बता रहा हूं। एक गोपालाचार्य जी महाराज के संत, गोपालाचार्य जी नाम के संत अयोध्या जी के थे, जिनके जगह जगह रामायण के, राम कथा के प्रवचन होते थे। शरीर से वो दक्षिण भारत के थे,
लेकिन अयोध्या जी में रहते थे गोपालाचार्य जी। बहुत भक्त लोग उनको जानते हैं, क्योंकि अभी उनका शरीर छूटे हुए हमारा ख्याल 15-20 साल के अंदर हुआ। मैं वृंदावन में भक्ति आश्रम में ही था उस समय। तो एक बार मेरा और गोपालाचार्य जी महाराज का, मुरारी बापू का, रमेश भाई ओझा का बक्सर में मामा जी ने आयोजन कराया था। तो गोपालाचार्य जी का भी प्रवचन मैं सुनता था और खुद भी मैं बोलता था। तो वहां मुझे उनका दर्शन हुआ। और श्री वृंदावन धाम में तो मुझे कई बार उनका दर्शन हुआ। गिरधारी मंदिर में भागवत सप्ताह कथा उनकी थी, और लीलाबाई के सत्संग भवन में उनका प्रवचन होता था, और भी कई जगह मैंने उनका दर्शन किया था। बड़ा सुंदर बोलते थे, और उनके साथ बालराम जी का स्वरूप पूजा में था। बहुत भाव था उनका। तो मैं उन्हीं की बात एक सुनाने जा रहा हूं जो रामहर्षण दास जी महाराज के संबंध में है। एक बार किसी रामायणी ने गोपालाचार्य जी से कहा कि महाराज, आप भी बताते हैं और ग्रंथों में भी लिखा मिलता है, संत लोग बताते हैं कि किसी प्रेमी संत के साथ रहें या उनका संपर्क हो जाए थोड़ी देर के लिए तो भगवान का प्रेम हृदय में पैदा हो जाता है। किंतु ऐसा मैंने देखा नहीं कभी, केवल सुना और पढ़ा है। तो गोपालाचार्य जी महाराज कृपा करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रामायणी जी को कहा कि मेरे साथ चलो। तो गए वो रामहर्षण दास जी के चरणों में, और रामायणी जी के कंधे से, साधु लोग साफी बोलते हैं, स्वाफी बोलते हैं, अंगोछा बोला जाता है ज्यादातर। तो रामायणी जी के कंधे से अंगोछा लिया और महाराज जी रामहर्षण दास जी के चरणों में रख दिया, बिछा दिया, और दोनों चरण उनके उस अंगोछे पर रख दिया, और कई बार उनके चरणों को पोंछा, उससे कई बार चरणों को पोंछा गोपालाचार्य जी ने। और उसके बाद जब वहां से वापस चलने लगे तो वही अंगोछा लेकर के रामायणी जी के सिर पर डाल दिया। कहा इसको, सिर पर डालने के बाद कहा इसको सूंघो प्रेम से। और रामायणी जी ने देखा कि जीवन में पहली बार उनकी आंखों से आंसू की धार चल पड़ी। बिना किसी कथा के सुनाए, बिना किसी भगवान के नाम के सुनाए, केवल संत चरण रज के प्रताप से, रामहर्षण दास जी महाराज के चरणों के प्रताप से, चरण रज स्पर्श से गोपालाचार्य जी का संकल्प भी उसमें होगा निश्चित ही, क्योंकि महाराज जी गोपालाचार्य जी भी एक महान संत थे। तो उनका संकल्प होगा और रामहर्षण दास जी महाराज के चरणों का प्रभाव होगा, दोनों चीज होगी। रामायणी जी के अंगोछे में ये शक्ति आ चुकी थी कि उसको नेत्रों से लगाते आंसू की धार गिरती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रामहर्षण दास जी महाराज एक ऐसे संत थे जिनके अंदर प्रभु का प्रेम प्रकट हो चुका था, और ऐसे महापुरुष के चरण को स्पर्श करने वाले लोग धन्य होते हैं, जिनके नेत्रों से प्रभु के प्रेम की धारा बहती आंसू की। रामहर्षण दास जी महाराज ऐसे महान पुरुष थे, सच्चे भागवत भक्त थे, राम जी के सच्चे भक्त थे। अयोध्या जी में नहीं, वैष्णव समाज में, भक्त समाज में उनका बहुत नाम था। मैंने तो एक ही बार दर्शन प्राप्त किया था प्रयाग के अर्ध कुंभ में 1983 में, उसके बाद दर्शन मुझे नहीं मिला। लेकिन जो एक बार ही मैंने दर्शन किया उससे भी प्रभावित हुआ, और गोपालाचार्य जी की जो घटना मैंने सुनाया उससे भी बहुत प्रभावित हुआ। फिर मेरे पास भक्तों ने, रामहर्षण दास जी महाराज के भक्तों ने कई बार ये प्रेम भरा अनुरोध किया
कि मैं श्री राम हर्षण दास जी महाराज का चरित्र सुनाऊं, इसलिए आज से मैं ये सुनाना प्रारंभ कर रहा हूं। ये महान पुरुष राम हर्षण दास जी मध्य प्रदेश में जन्म लिए थे। ये पुराना नाम उल्लेख करूं, बताऊं आपको, तो मध्य प्रदेश के पुराने रीवा राज्य, रेवा मंडल अंतर्गत सतना जिले की अमरपाटन तहसील में पौड़ी ग्राम नाम का एक ग्राम है। वहां पर महाराज जी का शरीर प्रकट हुआ था, अर्थात जन्म लिया था राम हर्षण दास जी का शरीर। और इतने बड़े भगवत प्रेमी संत के जन्म के कारण पौड़ी ग्राम तो अब पौड़ी धाम के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका है। और वहां पर महाराज जी ने इतने सीताराम विवाह के उत्सव कराए, इतने सुंदर सुंदर श्री सीताराम जी के विवाह के कार्यक्रम हुए, उत्सव हुए, कि अब तो वो पौड़ी ग्राम जो था पौड़ी धाम हो गया। और वहां के लोग और बाहर से आने वाले लोग श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव स्मरण करते हैं, महाराज जी का पवित्र चरित्र स्मरण करते हैं। पौड़ी में एक राम जीवन शरण बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मण थे, उन्हीं के पुत्र के रूप में राम हर्षण दास जी महाराज का जन्म हुआ था। और ये जन्म से ही समझो महान सात्विक बालक थे, और भगवान की भक्ति भी इनके अंदर बहुत जल्दी विकसित हुई थी। ऐसा वर्णन मिलता है भक्तों कि जब इनका जन्म होने वाला था तो माता को प्रसव वेदना बहुत ज्यादा थी। तो उस समय इनके पिताश्री, एक खजूरी ताल नाम का स्थान है, ताल, वहां हनुमान जी का मंदिर है, तो वहां गए और स्नान करके जल चढ़ाए, प्रार्थना किया कि प्रभु ऐसी कृपा करिए कि बच्चे का जन्म भी हो जाए और माँ भी सुरक्षित रहे, संकट भारी है। तुम्हारा कृपा हो गई प्रभु की। और रामचरितमानस का पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ किया। पाठ पूर्ण हुआ, जब वो प्रणाम करके, हनुमान जी को प्रणाम करके अपने घर गए, तो बालक का जन्म हो चुका था। और ये वही बालक थे जो बाद में चल करके राम हर्षण दास जी होते हैं। दैवी आशीर्वाद से जन्म हुआ था और आगे चल करके महान महान संतों का संपर्क हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ इनको। भक्तों, बालक के अंदर दैवी लक्षण दिखलाई पड़ते थे। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति गौर शिशु वृद्धि को प्राप्त करने लगा, बढ़ने लगा। और भरे कपोल, काली घुंघराली अलकी, दीर्घ नयन, गौर मुख चंद्र, जो देखता था वही कहता था कि बच्चे में कुछ दिव्यता है भाई। सन 1918 की बात है, जो इनके पिताश्री थे, उनके अंतःकरण में जगन्नाथ भगवान के दर्शन की तीव्र लालसा हुई। तो पत्नी सहित वो लोग दर्शन करने गए थे, राम जीवन शरण जी जो इनके पिताजी थे। और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना किया था कि मेरे घर में एक भगवत भक्त का जन्म हो, प्रभु ऐसी कृपा करिए। तो जगन्नाथ जी भगवान की कृपा से ही इनका जन्म हुआ था, इसलिए भक्ति का धन ले करके इस संसार में आए हुए थे। भक्तों, उस समय जब बच्चे थे तो राम हर्षण दास जी महाराज का नाम था श्री तिलकधारी राम जी। तिलकधारी राम जी सात्विकता वाले थे,
पूजा भजन करना, यही सब अच्छा लगता था इनको। तो जहां पर वो रह रहे थे, खजूरी ताल नाम की जगह थी, वहां हनुमान जी का मंदिर था जो मैंने पहले आपको बतलाया। वहीं पर एक अयोध्या जी के संत आए, श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज। स्थान की रमणीकता देख करके संत का मन लग गया और बहुत प्रेम से वहां स्नान करके भगवान का भजन करने लगे। और उनका दर्शन करने के लिए ये तिलकधारी राम जी, अर्थात जो राम हर्षण दास जी बाद में बनते हैं, ये उनके चरणों में आया करते थे, पुरुषोत्तम दास जी महाराज के चरणों में, और बैठ करके उनका दर्शन करते रहते और उनका नाम जप करना, हजारी माला थी, 1000 मन के वाले, उसे जप करते रहते थे। और ये सम्मुख बैठा हुआ 6 वर्ष का बच्चा तिलकधारी, ये 6 वर्ष के बच्चे बैठे हुए सम्मुख दर्शन करते रहते, उनका जप देखते रहते थे, उनकी पूजा भक्ति देखते रहते थे और मन में बड़े हर्षित होते थे उनका दर्शन कर करके। वहीं खजूरी ताल पर ही भक्तों एक विद्यालय था संस्कृत का, वहीं पर इनकी तिलकधारी जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। और उन जमाने में आजकल के स्कूल कॉन्वेंट वाले तो होते नहीं थे, तो धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के साथ साथ भक्ति की भी शिक्षा होती थी। माता पिता की सेवा, शालिग्राम सेवा, सत्य संभाषण, ब्रह्मचर्य, अस्तेय आदि की शिक्षा दी जाती थी। और ऐसी शिक्षाओं से जीवन प्रारंभ हुआ जिनका, वो बच्चे तो भक्त अधिकतर होते ही होते हैं। और ये तो पता नहीं कितने संस्कार लेकर के जन्म लिए थे, तो इनकी भक्ति बचपन से ही बढ़ने लगी। और ये मृदुभाषी, विनम्र, गुरुजनों का सम्मान करने वाले थे, इसलिए सभी के स्नेह एवं सम्मान के पात्र हो गए थे। यहाँ तक कि विद्यालय में भी अध्यापक और विद्यार्थी सब इनका सम्मान करते थे, प्रेम करते थे लोग। जिस दिन इनको विद्यालय में बतलाया गया, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम वही माथा, कि राम जी अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे सुबह सुबह जगते ही। बस उसी दिन से तिलकधारी ने भी ये कार्य, अर्थात माता पिता के चरणों में प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया। और जिस दिन शालिग्राम शिला के पूजन की बात सुनाई गई विद्यालय में कि भगवान शालिग्राम जी का पूजन करके चरणामृत लेना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम जी का चरणामृत जो होता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम होता है। बस उसी दिन से उन्होंने, बालक तिलकधारी जी ने भगवान शालिग्राम जी के चरणोदक को प्राप्त करना शुरू कर दिया। और उनके मन में ये बात जम गई कि मुझे भी शालिग्राम भगवान का पूजन करना है। और ठाकुर जी ने कैसी कृपा की कि पूजन का अवसर उनको मिलने लगा। जैसा बनता था वैसा कुछ मंत्र भी बोलते थे और सीताराम जी का नाम खूब जप करने लगे। और फिर तो प्रारंभ हुआ चमत्कार। जो पहला चमत्कार हुआ था भक्तों, वो ये था कि एक शालिग्राम जी थे, थोड़ा चिपटे दबे हुए, वो इनको सेवा के लिए प्राप्त हुए थे तिलकधारी जी को। और ये जब पूजा सेवा उनकी करने लगे तो बड़े भाव से करते थे, बार बार उनको उठाकर माथे से लगाते, सूंघते, उनको हृदय से लगाते और उनको हाथ में लेकर के गोल गोल घुमाते, गोल गोल घुमाते। और महाराज तिलकधारी बालक के इस प्रकार से स्नेह भरी पूजा को स्वीकार करके भगवान जो चिपटे से शालिग्राम जी थे वो बिल्कुल गोल हो गए, एकदम गोल। इसलिए उनका नाम रख दिया गया रसगुल्ला भगवान। और सब लोग ये कहने लगे, देखो भाई इस बच्चे के अंदर कैसी विशेषता है कि इसके घुमाते रहने से भगवान शालिग्राम जी गोल हो गए। और जो पुरुषोत्तम दास जी महाराज अयोध्या वाले संत आए हुए थे
वहीं खजुरी ताल पर जहाँ विद्यालय था, जिनके चरणों में जाकर बैठते थे, उन्होंने एक रामलीला का आयोजन किया। रामलीला का सुंदर आयोजन जब किया गया तो उसमें सभी पात्र तो तैयार थे पहले से, किंतु किशोरी जी अर्थात जानकी जी का स्वरूप उपयुक्त नहीं मिल पाया था। तो श्री किशोरी जी का स्वरूप किसको बनाया जाए, एक समस्या थी। संतों की दृष्टि गौर वर्ण सदाचारी बालक श्री तिलकधारी जी पर पड़ी। बालक तो थे ही, अभी छोटे थे, होंगे बहुत होंगे तो 7-8 साल के होंगे। तो संतों ने प्रस्ताव किया कि तिलकधारी जी को जानकी जी का स्वरूप बनाया जाए रामलीला में, और इन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जैसी आपके लोगों की इच्छा है, आपकी आज्ञा है तो मैं बन जाऊंगा। और किशोरी जी के रूप में जब इनका श्रृंगार हुआ, अत्यंत मधुर और मनमोहक स्वरूप प्रकट हुआ। हरित साड़ी धारिणी, चंद्रिका विभूषिता किशोरी जी मानो अपनी संपूर्ण प्रभा से प्रकट हो रही हूं। संतों ने लीला में इस माधुरी का दर्शन किया और सभी को लगा कि आज जानकी जी का ही दर्शन लगता हम लोगों को हो गया। इसी प्रकार से एक बार तिलकधारी बालक को लक्ष्मण बनाया गया था, लक्ष्मण जी का रोल दिया गया था। तो इतना सुंदर श्रृंगार हुआ और इतना सुंदर लगने लगे कि लोगों के मन में यही बात बैठने लगी कि अरे तो लक्ष्मण जी लगते हैं बिल्कुल। और ये जो दो दृश्य मैंने बतलाए, एक तो जानकी जी का रूप इनको सजाया गया और बाद में लक्ष्मण जी का स्वरूप दिया गया, इससे महाराज इतना प्रभाव पड़ा रामलीला जिन लोगों के द्वारा कराई जा रही थी, उन रामलीला के संचालकों के ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि उन लोगों ने सोचा कि किसी तरह से इनको कुछ दिन के लिए रामलीला के लिए हम लोग प्राप्त कर लें। और जिन संत के संरक्षण में ये रामलीला होती थी, वो संत थे महात्मा श्री कौशल किशोर दास जी महाराज, अयोध्या जी के। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इनके माता पिता से जाकर के इनको कुछ दिन के लिए मांगूंगा और अपनी रामलीला में इनको सुंदर सुंदर स्वरूप राम लक्ष्मण जानकी इन लोगों का बना करके रामलीला और इनको दोनों को ही भगवान की कृपा से भरपूर कर दूंगा। ऐसा भाव लेकर के कौशल किशोर दास जी महाराज तिलकधारी जी की माता जी के पास इनके घर पधारे, इनको मांगने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के पास आए थे दशरथ जी से राम जी को मांगने के लिए। और महाराज फिर तो आगे लीला बहुत सुंदर होती है, वो मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज महाराज जी राम हर्षण दास जी के चरणों में यही प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।